कि उनके नेतृत्व में कई ऐसे राज्य जहां पे लोग मानते नहीं थे कि एनडीए या भाजपा की सरकार बन सकती है, ये उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा है कि वहाँ पे भी सरकारें बनी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। भाई जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे, क्या हो गया बिहार में? कितनी सीटों तक ये लोग जा पाए? अरे महाराज क्या बात करते हैं, मैंने राजनीति की शुरुआत लोजपा से की है। मैं आज तक किसी दल का सदस्य हुआ हूं तो पहली बार लाइफ में राजनीति का ख शुरू किया तो रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम किया है। आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, इसमें कहां से इम्पोर्टेंट की बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तमाम जो दल के लोग हैं अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं वो भी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, पटना से चिराग पासवान उड़ान भर दिए हैं और झारखंड जाएंगे, पर उनके पार्टी में टूट होने के लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और कहा जा रहा था कि राजू तिवारी चिराग पासवान के साथ छोड़ करके प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे। देखिए, सीधा सवाल पूछा गया चिराग पासवान से और राजू तिवारी से, किस तरीके से दोनों नेता जवाब दे रहे हैं। पर बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता हो या फिर एनडीए गठबंधन के नेता हो, देखिए तमाम लोग धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। 4 सीट पर चुनाव हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं। देखिए, जो प्रत्याशी है वो लगातार क्षेत्र में है, वोट मांग रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी उनके समर्थन में हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, तमाम लोग जो महागठबंधन या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है उनके लिए वोट मांग रहे हैं। पर झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। इसके पहले की बात करें तो जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी बिहार पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान और राजू तिवारी तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं एंड ओनिंग इट। पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी को वो लेते हैं और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कई ऐसे राज्य जहां पे लोग मानते नहीं थे कि एनडीए या भाजपा की सरकार बन सकती है, ये उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा है कि वहाँ पे भी सरकारें बनी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड में और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को और ज़्यादा गहराती है कि एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। पर उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात एक और है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। जहां 13 तारीख को वो दरभंगा में आ रहे हैं, तो वहीं 15 तारीख को हम लोगों की, मेरी खास तौर पर पुरानी लोकसभा रही जहां से 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र हर जगह अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाते हुए जनता का विश्वास लगातार न सिर्फ वो जीतते हैं बल्कि जनता का प्यार भी उनके प्रति बढ़ता है। भाई जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे, क्या हो गया बिहार में? कितनी सीटों तक ये लोग जा पाए? ऐसे में बातें करना, दावे करना चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक है, हर कोई करेगा। पर अंतोगत्वा जिस तरीके से माहौल है या जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि एक तरफा बिहार की चारों सीट जहाँ पे विधानसभा की, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, या उन राज्यों में जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सारी जो सीटों पर एनडीए गठबंधन
एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं, जनसुराज के संपर्क में। अरे आप लोग तो बहुत पहले से चला रहे हैं कि हमारे 3 सांसद चले गए, कभी चलाते हैं कुछ और। देखिए ये षड्यंत्र है और मैं आपको मीडियम बता रहा हूँ कि मैं उनसे बात भी किया हूँ और उनको लीगल नोटिस भी भेजूंगा, क्योंकि मेरा फ़ोटो उन्होंने यूज किया है और ये सब बात का जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। हमारे दल की लोकप्रियता से घबरा करके कुछ लोग ऐसा चलाते हैं न्यूज़। आप देखते होंगे लगातार अब हमारा दल दिन प्रतिदिन हमारे नेता के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, तो ये उल जुलूल खबर चलाना ये पीछे षड्यंत्र है। मैं उनसे फ़ोन पे भी बात किया, उनको नोटिस भी मैं लीगल भेजूंगा और ये सब चलता रहता है। हमारे दल को तो हमेशा, जब भी हमारा दल आज दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, बिहार में हमारे नेता का एक अलग माहौल उन्होंने बनाया है। ये सब न्यूज़ चलाते रहते हैं लोग। अभी देखेंगे हमारी पार्टी को हमेशा तोड़ा गया है। अभी कुछ ही दिन पहले न चल रहा था कि नेशनल से लेकर सब चैनल पर कि हमारे 3 सांसद जा रहे हैं, कभी कौन जा रहा है कभी कौन, लेकिन ये सब भ्रामक खबर है। इस सब का जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने घेर लिया तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से इस पर मैं लीगल नोटिस उनको करूँगा कि उन्होंने कहाँ से ये खबर पाई है, कौन से बात हुई है, इसका जवाब दें। चूँकि इससे क्या होता है कि बदनाम किया जाता है पार्टी को, पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। अरे महाराज क्या बात करते हैं, मैंने राजनीति की शुरुआत लोजपा से की है। मैं आज तक किसी दल का सदस्य हुआ हूं तो पहली बार लाइफ में राजनीति का क शुरू किया तो रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम किया है। आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ से इम्पोर्टेंट की बात है। तो अभी आप चिराग पासवान और राजू तिवारी को सुने थे। तमाम मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो हमने आपको तमाम बातों को सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। देखिए, एक और महागठबंधन है बिहार में, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का कमान संभाले हुए हैं और नीतीश कुमार भी मैदान में उतर गए और लगातार जो बिहार में कार्य चल रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उसका भी जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पर देखिए, जब उपचुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार भी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जो बिहार में काम किए गए हैं उसको भी बता रहे हैं। पर अभी हम आपको चिराग पासवान का बयान सुनवा रहे थे कि किस तरीके से चिराग पासवान है वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। देखिए, चिराग पासवान अभी अभी पटना से झारखंड के लिए रवाना हो गए। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और पटना एयरपोर्ट से सीधे झारखंड के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके साथ जो चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी-आर के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वो भी साथ में थे। देखिए, हालांकि वो एयरपोर्ट से वापस लौट जाते हैं। सवाल सीधा पूछा गया था टूट को लेकर। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं राजू तिवारी, इसके पहले कई खबरें चले कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो रही है, 3 सांसद कहीं और जा रहे हैं। देखिए, किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जो राजू तिवारी है वो अपनी बातों को रख रहे थे। चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने आपको दिखवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए, दावा दोनों ओर से किया जा रहा है कि 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।